बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप हैं सबूही अली के साथ पेबल्स एंड पेटल्स के चैनल पर और मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि कुछ महीने पहले मुझे एक मौका मिला कि मैं एक इदारे के तहत एक कम्युनिटी की ख़वातीन को किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग करवा सकूँ। वहाँ पर मैंने उनको सॉइल प्रिपरेशन का तरीका बताया और ये बताया कि किस तरह वो अपनी सॉइल ख़ुद प्रिपेयर करके अपनी सब्ज़ियाँ ख़ुद उगा सकती हैं। इन ख़वातीन को इतना शौक़ था कि अपने छोटे छोटे बच्चों के बावजूद वहाँ पे इकट्ठी हुई और इन्होंने सब प्रोसेस सीखा। ये क्या है? ये भल मिट्टी इसको बोलते हैं। ये नर्सरियों से मिलती है। ये मिट्टी का फ़र्क ये है, अभी आप खुद भी ये काम करेंगे कि ये भुरभुरी होती है, रेतली सी मिट्टी होती है, नहरों से निकलती है, भल मिट्टी बोलते हैं। और ये आम मिट्टी जो अब ये है ना, ये वाली मिट्टी में पौधा नहीं चलेगा, इसमें चलेगा। इस मिट्टी को हम अभी तैयार करेंगे इन तीनों चीज़ों के साथ। अब आप ये देखें कि मैंने इसमें ये मिट्टी डाली है ना, अभी भी मुझे अपनी मिट्टी पे अगर तसल्ली नहीं है तो मैं इसमें थोड़ी सी ना रेत भी मिक्स करूँगी। ठीक है, मैंने देखें जितनी मिट्टी थी उससे तीसरा हिस्सा वो डाली है। और अब ये जो मेरे पास गोबर की खाद थी ना, ये भी मैंने इसमें इतनी डाली। तो ये आपकी एक गमले की मिट्टी जो है वो तैयार होगी। अभी एक क्वेश्चन है, ये गोबर जो आपने डाला है ये खुश्क होना चाहिए? नहीं, खुश्क होने की बात नहीं, 1 साल पुराना होना चाहिए। 1 साल? हाँ, अगर तो ये छोटी चीजें होंगी, एक दफा खरीद लें, बहुत महंगी नहीं होती। चलें जी, मैंने तो अपने ग्लव्स पहन लिए क्योंकि इसके साथ एक तो ये होगा ना, आपको आसानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और इस तरह इन ख़वातीन ने मेरे साथ इसको सीखने में भरपूर हिस्सा लिया। वो जो एक बात पहले बताई थी कि इस गमले के अंदर हमने डायरेक्ट मिट्टी नहीं डालनी। तो ये देखिए, आपने कोई भी ठेकरी एक ली, अब ये थोड़ी सी ना कर्व होती है, यानी कि मुड़ी भी होती है। आपने इसको नीचे ना, अगर आप ऐसे रखेंगे ना यूं, तो ये पूरे का पूरा इसको कवर कर लेगी। अगर आप इसको यूं इस तरीके से रखेंगे ना, ऐसे आप देखें, जब हम इसको थोड़ा सा कर्व रखेंगे तो नीचे सुराख के और उसके अंदर ना थोड़ा सा गैप है। तो वो गैप इसलिए ज़रूरी होता है कि हवा जाए और एक पानी आराम से निकल जाए। और अगर मैं ये नहीं रखूँगी तो ये सारे का सारा पानी इसमें से निकल जाएगा, इसलिए इसको मुझे रखना नीचे ज़रूरी है। अच्छा, इसको ना आपने ऊपर से उठा के इसलिए भी मिक्स करना होता है ज़्यादा ये ऊपर, ताकि इसमें हवा भी शामिल होनी होती है। और हाथों को मैंने इसलिए ग्लव्स पहने हैं कि मैं देख रही हूँ कि कोई, ये देखें जो ढेले हैं इनको तोड़ देना, कोई पत्थर तो नहीं आ गया इसमें। अगर कोई ज़्यादा पत्थर आ जाएंगे तो वो फिर आपकी मिट्टी को रोक भी सकते हैं। सबको नजर आ रहा है? अब मैंने आधा भरा है इसको। ठीक है, आधा भरने के बाद आपने इसको ना हाथों से अच्छी तरह दबाना है, अच्छी तरह। ठीक है, इसको कहते हैं बेडिंग, बेड बनाना। ये हमने पौधे का बेड बनाया। तो ये जब आपने दबा दिया नीचे, ये ज़रूरी है ये स्टेप। उसके बाद आपने इसके ऊपर फिर से बाकी की जो आधी मिट्टी है ना, अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए आपने गौर से देखना, उसको फिर आपने उसमें से निकाल देना। तो ढेले आ जाएंगे, उनको आपने हाथों से अच्छी तरह से तोड़ देना। अच्छा, आपको ये बताएगा कि मैंने इसको पूरा क्यों नहीं भरा। मेरा गमला रेडी है, पौधा तो लगाना है, पानी डालना है। अगर मैं इसको पूरा ऊपर तक भर दूंगी तो पानी डलेगा तो वो रुकेगा ही नहीं और वो इसके अंदर नीचे पौधे तक, मेरे बीज तक नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए जी, कुछ और मिट्टी डाल देती हूँ मैं इसमें। अच्छा, ये धनिया, ये धनिया है। अच्छा, अब आप देखें, ये धनिया वही धनिया है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका फ़र्क सिर्फ ये है कि ये टूटा हुआ आपको नजर है। अपना घर वाला धनिया लें, उसको आपने यूं करना है, ठीक है, हाथों से, हाँ, हथेली पे रख के। अच्छा, धनिए का सबसे मुश्किल पौधा होता है, लोगों से नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि आपने जब गमला तैयार कर लिया, धनिए को आपने चुटकी मेथड बोलते हैं, चुटकी पकड़ के आपने यहाँ लगाया। उसके बाद आपके पास वहाँ पे बस मिट्टी थी जो और नीचे मिट्टी पड़ी, आपने सिर्फ यूं पकड़ के ना उसके ऊपर यूं करके उसको कवर कर देना, बस दबाना नहीं है अंदर करके, वरना वो बीज नहीं निकलेगा। अच्छा, एक तरीका तो हो गया धनिए का। ये एक तरीका और है, वो हम ज़मीन पे भी करेंगे कि आप अपनी ज़मीन पे ना यूं बनियाँ बना लेते हैं।
समझ आई? बन्नी का पता है ना? हाँ, क्यारियां। हम ये तो हम इसको यूं ना ऐसे बन्नी ही कहते हैं। मतलब ये अगर आपके पास बड़ा पॉट है तो आप यूं बन्नी बना सकते हैं, ज़मीन है तो उसमें बना लें। अब जब आपने बन्नी बना ली ना, तो जो धनिए का बीज है ना, वो आपने चुटकी में भी आपने इसके ऊपर लगाना है यूं, और आप बन्नी के ऊपर आप ना यूं बन्नी पे लगाते जाएं और इसको ना यूं बंद करते जाएं। तो ये आपने इसको यूं करते जाएंगे। उसकी वजह क्या है? जब आप पानी देंगे, पानी आप इस जगह पे देंगे, ये बन्नी नीचे से पानी इसको जज्ब करेगी और पानी ऊपर आएगा। अगर आपने धनिया को डायरेक्ट पानी दिया, आपका बीज गल जाएगा। इसीलिए घरों में लोगों से धनिया फेल होता है। ये करने के बाद जब हम इसको पानी देंगे, यहाँ देंगे, तो पानी जो है ना खुद ब खुद ऊपर चढ़ जाएगा। ये भी मैं आपके लिए लाई हूँ, ये लाहौरी पालक है। क्योंकि जो आम पालक होती है खाएं दांत रब किचकिचाते हैं, लाहौरी पालक से नहीं किचकिचाते जो असल। ये उसके बीज हैं, ये आपने थोड़ा थोड़ा करके ये भी धनिए के मेथड से लगाने हैं, बनिया बना के। और मेथी भी इसी तरह, मेथी के भी, हाँ मेथी के भी यूं ही लगेंगे। आपने मिट्टी डालने का तरीका यही है कि आधा गमला भर के उसको दबाना है, उसकी बेडिंग बनानी है। बेडिंग बना के जब आपने ऊपर मिट्टी डाली ना, आपने इसको कहते हैं गमले को पटकना है। उसकी वजह ये होती है इसके बीच में कोई हवा है तो वो सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें सीखी। पहले मिट्टी बनाना, ठिकरी रखी, फिर हमने मिट्टी बना के उसका बेड बनाया, उसको बाकी मिट्टी डाल के उसको आपने यूँ पटकना है। बहरहाल कोई भी अगर आप बीज लगाते हैं, इसका तरीका ये होता है कि जितना वो बीज है उतना वो अंदर, उससे 1.5 गुना अंदर होना चाहिए। अब ये देखिए छोटा सा बीज है ना, मैंने उंगली से ही ना इसको सुराख करके, मैंने देखिए उंगली से ही ना मैंने उसको करके ना सुराख थोड़ा सा इतना इतना करके तो मैंने इसमें डाल दिया। और ऊपर से आप इसको हल्के हाथ से मिट्टी आपने ऊपर करनी है, दबानी नहीं है, हल्के हाथ से करनी है। अच्छा, जब आप बीज लगा लेंगे ना, फिर आपने इसको देना है पानी। अब पुदीने का भी बता दूं, घर में पुदीना आता है सबके, पत्ते तोड़ दें, उसके ऊपर से जो डंडियां होती हैं खाली, पानी थोड़ा सा डाल के ना किसी ग्लास में किसी चीज में उसको ना डुबो के रख दें। 2-3 ऐसी जगह पर रखें जहाँ धूप भी आ रही हो, रोशनी, उसकी 2-3 दिन बाद उसकी जड़ें निकलेंगी। जब जड़ें निकले थोड़ी सी आपको लगे बड़ी हो गई हैं, वो आप पकड़ के ना वो इसमें लगा दें। अच्छा, टमाटर जो है ना, घर में जब टमाटर आता है उसको गोल गोल स्लाइस काट के आप इसके ऊपर रख दें, हल्की सी मिट्टी डाल दें। हाँ, गोल गोल स्लाइस काट के ना उसको आप इस मिट्टी के ऊपर रख दें और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल के हल्का सा पानी दें। देखिए, आपने इसको पानी ना कोशिश करनी है कि साइड से दें और भर के देना है पहली दफ़ा। ये देखिए मैंने पूरा गमला भर दिया। तो पानी अब ये आराम आराम से नीचे जाएगा क्योंकि मिट्टी बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं कि कैसे नीचे जा रहा है। और फिर ख़वातीन ने खुद भी अपने हाथों से मिट्टी तैयार की और उसमें बीज लगाने का तजुर्बा किया। आसान था या मुश्किल था? आसान था। मिट्टी बनानी आ गई है। पानी अगर नीचे नहीं जा रहा, परेशानी होना, नई मिट्टी होती है, पहली दफा गमला भी नया होता है तो वो जज्ब कर रहा होता है। अब लगा लिए। अब किसी को याद है कि मेरे किस गमले में कौन सा बीज लगा हुआ है? लेकिन घर में जब इतने सारे हुए तो कैसे याद करेंगे, तारीख कैसे याद करेंगे, उसका तरीका बताने लगी हूँ। ये बोतलें हमारे घर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना, हम कहते हैं ऐसे इनको करना नहीं चाहिए प्लास्टिक को। तो इसका जब प्लास्टिक को हम कहते हैं ना कम इस्तेमाल करें, फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मतलब एक चीज़ आ गई है तो उसको अब आपने अपने घर में कोई भी प्लास्टिक की बोतल हो, ये आपके टैग बनेंगे। आप अपने प्लास्टिक की बोतलों को इस तरह से करके ना, बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपकी सारी चीज़ें घर में। ये भी बेटा मुझे खिला दूँ। ये देखिए हमने उस प्लास्टिक की बोतल से काट के ये बना लिया। इसके ऊपर आप परमानेंट मार्कर के साथ जब लिखेंगे ना, ना ये बारिश या पानी में ख़राब नहीं होगा। अगर आप गत्ता लगाएंगे ना तो ख़राब हो जाएगा। आज क्या तारीख है आपको बताएगा ना? आप चाहे उर्दू में लिखें, आपने लिखे, और अगर आपने लगाया है टमाटर तो आपने क्या करना है कि इस साइड से ना इसको अपने गमले, जिसका भी किसका है जिसने टमाटर लगाए, जब आपने लगाया है तो आपने इसके अंदर ये लगा दिया टैग। और फिर इस तरह उन ख़वातीन ने इसी तरह ख़ुद से बीज लगाए और गमले तैयार करके यहाँ पे रख दिए। चलें जी, अब डे 2 के ऊपर हमने ये किया कि सबके गमलों के लिए मिट्टी को प्रिपेयर किया। जिस तरह हमने डे 1 में एक गमले के लिए किया था, तो यहाँ पे हमने सबके गमलों के लिए मिट्टी को प्रिपेयर किया। अब कौन है जो इसको अच्छी तरह मिक्स करेगा? इसको ना यकजान कर देना, या तो ग्लव्स पहन के कर दें, तो हाथों से करने कर दें, बस बिल्कुल हाथों से सही मिक्स हो जाएगा, हाथों से डेली भी फूट जाएगी। हवा भी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इसमें हवा नहीं शामिल होगी तो ये आपकी मिट्टी में सही असर नहीं आएगा।
देखें कि पत्ते तो नहीं नजर आ रहे ना, आप अपने सारे पत्ते इकट्ठे करके किसी भी तोड़े में डाल के एक साइड पे रख देंगे ना, उसमें हल्का हल्का पानी डालते रहेंगे। ये पत्तों की खाद भी आप इसमें मिक्स करेंगे ताकि आपकी मिट्टी सही बने। तो वो वाली खाद गर्म होती है, ये बहुत गर्म नहीं होती, ये आप डाल सकते हैं। अभी मैंने इसमें ना पूरा पैकेट डाल दिया। अब जो ये मिट्टी है ना, इसमें पानी कभी भी नहीं रुकेगा। आपके पौधे का पहला उसूल है कि पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, जो चिकनी मिट्टी नहीं नज़र आनी चाहिए, ऐसे भुरभुरी होनी चाहिए। फिर सब ख़वातीन ने खुद ही से इस मिट्टी को तैयार किया। इसमें जो चीज़ें हमने मिक्स की थी, कोकोपीट, काऊ डंग, पत्तों की खाद और रेत, और ये पॉटिंग सॉइल जो थी सब ने तैयार की। तैयार करने के बाद मैंने उनको बताया कि डे 1 पे हमने जिस तरह सीखा था, अपने अपने पॉट्स को भरें और उसमें सीड्स लगाने शुरू करें। सब ने बारी बारी अपने अपने पॉट्स के अंदर वो सॉइल भरी और सीड्स लगाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने एक दिन पहले सीखा था। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि इस पर पेस्ट का अटैक भी हो सकता है और उससे कैसे बचना है। पेस्ट अटैक को कंट्रोल करने का ये तरीका बताया कि उन्होंने स्प्रे वाली बोतल के अंदर 1 चम्मच सिरका और कोई सर्फ या बर्तन धोने वाला लिक्विड सोप डालना है और अपने पौधों को उससे स्प्रे करना है। तो क्योंकि उनका सांस रुक जाएगा तो वो कीड़े मर जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पौधों पर चूंटियाँ हैं, इसका मतलब है कि उन पर मिली बग का अटैक है। तो मिली बग के अटैक को ख़त्म करने के लिए भी आपने यही स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के बाद ब्रश से झाड़ के नीचे कोई कागज़ बिछा लें, उस पर आपने उन कीड़ों को उठा कर कहीं दूर फेंक देना है। अगर आपके पौधों में गंडोए हैं तो वो आपके दोस्त हैं, उनको आपने नहीं फेंकना, बल्कि वो जो पॉटी करते हैं, उनकी जो पॉटी उसके अंदर शामिल हो जाती है मिट्टी में, तो वो बहुत अच्छी एक खाद बन जाती है। और इनकी अब इनको पानी सिर्फ उस वक्त देना है जब आप हाथ लगा के देखो और आपके हाथ में मिट्टी ना चिपके। अगर चिपकेगी तो पानी नहीं देना, वरना इसके बीज गल जाएंगे। अच्छा, आपको एक और चीज़ है, जब आप बीज लगा लेते हैं आपने इसको डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना। ठीक है, अभी हमने यहाँ रखे, अब तो थोड़ा सा बादल भी आ गए, क्योंकि जब डायरेक्ट धूप होगी ना पानी सूख जाएगा और आपके बीज को वो पानी नहीं मिलेगा जिससे उसने निकलना है। तो आपने बीज को ना डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, थोड़ी देर इसको इनडायरेक्ट धूप, जैसे कि हल्की फुल्की धूप है साइड के, अभी तो जैसे शेडी है रख दिया, वरना ये शेड के नीचे रख दिया, बिल्कुल डायरेक्ट धूप ना हो वरना वो सूख जाएगा। एक ये भी है इसका तरीका। अच्छा, अब मुझे बताएं, जो मैंने आपको अभी कंपोस्ट का बताया, जो खाद बनानी है सब्जी और फलों की, उसका तरीका मैंने आपको थोड़ा सा बताना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर डाल देना। एक तरीका ये है कि आपके घर में कोई बड़ा गमला हो या कोई सुराखों वाली बास्केट हो, उसके अंदर आपने वो सारे सब्जियों और फलों के छिलके काट के छोटे छोटे पीसेस करके इकट्ठे करने हैं। नीचे आपने पहले डालनी है एक मिट्टी, आम मिट्टी की तह, उसके ऊपर आपने सब्जियों और फलों के छिलके, उसमें पत्ते भी हो सकते हैं, उसमें घास जो सूखी हुई है वो भी हो सकती है, मिक्स करके वो डालनी है। तीसरी लेयर आपने देनी है अखबार के कागज़, खाकी कागज़, कोई भी जो घास फूस जो टहनियाँ नहीं होती, जो चारे का बचे हुए चीज़ें, डंडल, ये वो जो सूखे हुए, वो डाल के आपने उसके ऊपर वो 3 तहें आपकी ज़रूरी है कंपोस्ट के। उसके ऊपर फिर आपने वैसे ही मिट्टी डालनी है, फिर वो सब्जियों फलों के छिलके डालने हैं। अंडों के छिलके हो गए, अंडों के छिलके हमेशा धो के डालना, क्योंकि अंडों के अंदर जो अंडा लगा होगा ना वो फंगस लगा देगा। तो अंडों के छिलके डालने हैं, पत्ते डालने हैं। तो ये डाल के ना आपने ऐसे 3 तहें, मिट्टी, ये फल और सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके, चाय की पत्ती धो के, दूध नहीं जाना चाहिए, और उसके ऊपर कागज़, घास फूस, ये सारी चीज़ें, ये तहें आपने हमेशा लगाते रहना। जब आपने 3 तहें लगा दी, आपने इसको ढक के किसी जगह पे कोने में रख देना, लेकिन उसके अंदर चीज़ें क्या ज़रूरी है, ऊपर हल्का पानी में छिड़काव भी कर देना। एक तो उसमें हवा जानी चाहिए और एक पानी। हर दूसरे तीसरे दिन आपने इसको खोलना है। ये जो आपके पास कोई भी चीज़ है या ग्लास पहन तो उसको आपने हाथों से ऊपर नीचे करना है, उल्टाना है, ताकि हवा उसमें शामिल होती है। फिर आपने इसको ढक के रख देना। शुरू में आपको बड़ी स्मेल आएगी 2-3 दफ़ा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो मिट्टी है ना वो उसको गलाएगी चीज़ों को, और वो मिट्टी बनना शुरू हो जाएगी। अभी जो मैंने पत्तों की खाद दिखाई थी वो इस तरह के रंग की हो जाएगी, और एंड पे उसकी बहुत प्यारी खुशबू होगी, वो सारी चीज़ें गल सट जाएंगी, वो होगी आपकी गोल्डन खाद। तो ये खादें ना किसान के लिए, बागबानों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उससे आपका किचन का जितना वेस्ट है वो भी नहीं होगा, कूड़ा भी नहीं इकट्ठा होगा, और आपके पौधे को ताकत मिलेगी। ये आज का इम्पोर्टेंट लेसन था कि आपने अपने घर का कूड़ा ज़ाया होने से कैसे बचाना है और आपने अपने पौधे को कैसे लेना है।
तो यूँ हमारे डे 2 का भी इख्तिताम हुआ। वो सब बहुत खुश थी अपने सीड्स, अपने पौधे लगा के। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।